अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में सलाम करने की अहमियत के बारे में बात करते हैं। जब मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो अपनी बात का आगाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से करता है। तो कुरान और सुन्नत में इसकी क्या अहमियत है, आइए देखते हैं। अस्सलाम अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम है जिसे अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा है। चनाचे आपस में सलाम करने को आम करो, यानी मुलाकात में जब आप किसी से मिलते हो तो आपने अपनी बात का आगाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से करना है और इस बात को हमने आम भी करना है। घर में दाखिल होने के जो आदाब हैं उनमें से एक अदब सलाम करना भी है। इसके बारे में सूरह नूर की आयत मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ए ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना कहो, हत्ता तस्तानिसु, उस वक्त तक जब तक तुम इजाजत तलब ना कर लो। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसु, ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में उस वक्त तक दाखिल ना हो जब तक इजाजत ना ले लो। वतुसल्लिमू अला अहलिहा, और उसमें रहने वालों को या बसने वालों को सलाम ना कर लो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। लअल्लकुम तज़क्करून, उम्मीद है कि तुम ख्याल रखोगे या शायद कि तुम नसीहत हासिल कर सको। यानी किसी के घर में जब दाखिल होना है तो सबसे पहले क्या है, इजाजत लेनी, और इजाजत लेने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वतुसल्लिमू अला अहलिहा, उसमें रहने वालों को सलाम करो। तो जरूरी क्या है, इजाजत तलब करें और घर वालों को सलाम करें। इसके बारे में हदीस मुबारका देखते हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, उन्होंने फरमाया, क़ाला ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्नी, ए बेटे, इज़ा दखलता अला अहलिका, जब आप घर वालों के पास जाओ, फसल्लिम, तो उन्हें सलाम किया करो। यकूनु बरकतन अलैका वाला अहली बैतिका, ये अमल आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बरकत का बास है। यानी जब आप घर में दाखिल हो तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहो, क्योंकि ये अमल आपके लिए भी और घर वालों के लिए भी बरकत का बास है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।